सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज द्वारा विरचित मृत्यु पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ, जिसमें संलेखना का वर्णन है, ऐसा परम पूजनीय परम आराध्य श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज का स्वाध्याय भव्योदय चैनल के ऊपर निरंतर चल रहा है। निरंतर जैनागम की गतिविधि से जुड़ने, जैनागम के शास्त्रों का विवेचन एवं जैन धर्म के बारे में जानने के लिए भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं सिद्धि जयप्प सिद्धि चौव्याराहण फलं पत्ते वंदिता अरहन्ते वोचम आराहणा कमसो। जय बोलिए देवादिदेव एकचर श्री बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। आज हम चर्चा बाल बाल मरण की जो जीव होता है वह संख्यात असंख्यात और अनंत भवधारी। कहने का तात्पर्य है कि दो प्रकार के जीव हैं संसार में, भव्य जीव और अभव्य जीव। और अभव्य जीव तो मिथ्यादृष्टि है ही, और भव्य जीव भी मिथ्यादृष्टि होता है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करके वह सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। तो अभव्य जीव के तो अनंतानंत भाव होते हैं। एक बार हम फिर से वही चर्चा कर रहे हैं, है ना। और भव्य जीव के अनंत संख्यात और असंख्यात भाव हो सकते हैं। भव्य के अनंतानंत इसलिए नहीं बताए क्योंकि भव्य जीव कदाचित क्या करे, मोक्ष को प्राप्त कर भी ले, कभी ना कभी तो करेगा, बतलाइए। लेकिन अभव्य तो कभी नहीं करेगा। इसीलिए कहा। तो गाथा नंबर 62 में ये चर्चा आचार्य भगवंत ने की थी। क्या चर्चा की थी? कि बाल बाल मरण से मरने वाला भव्य संख्यात असंख्यात और अनंत भाव ले सकता है, लेकिन बाल बाल मरण से मरने वाला अभव्य अनंतानंत भाव होते हैं। तो आचार्य ने इस गाथा के साथ बाल बाल मरण के चैप्टर का अंतिम उपसंहार अर्थात सारांश बताया था। और ये तो पूर्व में बता ही चुके हैं कि बाल बाल मरण किसका होता है, मिथ्यादृष्टि का। फिर कहा था मरण के 17 भेदों में 5 प्रकार का जो मरण है उसमें 5 मरण महत्वपूर्ण बताए, जिसमें बाल बाल मरण बताया ना, बाल मरण, फिर बाल पंडित मरण, फिर पंडित मरण, फिर पंडित मरण, जिसमें से 3 मरण बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पंडित मरण, पंडित मरण और बाल पंडित मरण। बाल मरण नहीं है, बाल मरण तो सम्यक दृष्टि का होता है, बाल मरण मिथ्या दृष्टि का होता है। फिर उन्होंने कहा था जो पंडित मरण है, जो किनके होता है, श्रावकों के नहीं, मुनियों के। उस पंडित मरण के आचार्य भगवंत ने 3 भेद बताए थे, प्रायोपगमन, इंगिनी मरण और भक्त प्रत्याख्यान। कितने भेद? प्रायोपगमन, इंगिनी मरण और भक्त प्रत्याख्यान। ये 3 भेद किसके बताए थे? पंडित मरण के। और उसमें से व्याख्या किसकी कर रहे थे? भक्त प्रत्याख्यान की। भक्त प्रत्याख्यान में गाथा नंबर 63 में कहा आचार्य भगवंत ने, फुब्वम ता वर्णेसिम भक्त पैण्यम पसत्त मरणेषु उत्सर्णम सचैव हूँ शेषाणम वर्णना पच्छा। कि प्रशस्त मरणों में पहले भक्त प्रत्याख्यान को कहूँगा, क्योंकि भक्त प्रत्याख्यान ही बहुतायत प्रचलित है। सबसे ज़्यादा प्रचलित पंडित मरण के 3 भेद में सबसे ज़्यादा प्रचलित है भक्त प्रत्याख्यान, इसलिए उसका व्याख्यान पहले करेंगे, शेष का व्याख्यान बाद में होगा।
जिसका व्याख्यान यहाँ किया जाना है उन प्रशस्त मरणों से भक्त प्रत्याख्यान को पहले कहूँगा। यहाँ सप्तमी विभक्ति निर्धारण के अर्थ में है, जैसे गौवों में काली गाय बहुत अधिक दूध देती है, समुदाय से उसके एक देश को पृथक करने को निर्धारण कहते हैं। 3 वेद वाले प्रशस्त मरण के समुदाय में से भक्त प्रत्याख्यान को पृथक करते हैं। जैसे किसी गौशाला में 25-50 गाय हैं, वो किसी ने कहा भैया ये तो काली गाय सबसे ज़्यादा दूध देती है। हाँ, तो आप हाँ देवे नहीं देवे, लेकिन मान लो देती तो सब गाय दूध है। मान लो वो अच्छी हष्ट पुष्ट है गाय, तो वो 1.5 किलो दूध देती हो, 2 किलो देती हो, और कोई गाय 1 किलो देती हो। हाँ, लेकिन उन्होंने क्या कह दिया, किसी ने विशेषता बता दी कि काली गाय ज़्यादा दूध देती है। समझ गए? ऐसे यहाँ पर कह दिया कि 3 प्रकार के मरण में से भक्त प्रत्याख्यान बहुतायत प्रचलित है। और आचार्य भगवंत ने बतलाया कि इस काल में भक्त प्रत्याख्यान ही पालन करने के योग्य हैं। इस गुण के कारण उनका प्रथम कथन करना योग्य है। समस्त सूत्र पद अत्याहार सहित होते हैं, इसलिए इस काल में भक्त प्रत्याख्यान मरण ही बाहुल्य से प्रवर्तित है। शेष 2 मरण सहनन धारकों के होते हैं। अब आज के समय में जो गणियों समझते हैं ना, साधु संघ, उनके वज्र विषभ आदि सहनन विशेष इस क्षेत्र में होते नहीं। वर्तमान में क्या वज्र विषभ नाराज सहनन है? नहीं है, हीन सहनन है। इसीलिए उनके प्रायोपगमन और इंगिनी मरण का कथन बाद में करेंगे, क्योंकि ये इनके संभव नहीं है। अभी भक्त प्रत्याख्यान है। यदि मनुष्यों के उन मरणों को करने की शक्ति नहीं है तो उसका कथन क्यों कर रहे हैं? फिर प्रश्न पूछा था तो कहा उसके स्वरूप को, आचार्य भगवंत ने बतलाया था कि उसके स्वरूप को जानने से सम्यक ज्ञान होता है, जो मुमुक्षुओं के लिए उपयोगी है। बताया था ना हमने कि उसको जानना क्या है, बहुत अधिक आवश्यक, और उससे किसकी प्राप्ति होती है? सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए वो मुमुक्षु कौन कहलाते हैं? जो मोक्ष का इच्छुक हो, और जो मोक्ष का इच्छु नहीं है वो मुमुक्षु नहीं है। अब मोक्ष के इच्छु तो हम सब हैं, तो हम सब मुमुक्षु हो गए कि नहीं? जो प्यास का इच्छुक हो वो पिपासु, जो भूख का इच्छुक हो वो बुभुक्षु, जो मोक्ष का इच्छु हो वो मुमुक्षु। तो मुमुक्षुओं के लिए ये उपयोग है। इसलिए पहले भक्त प्रत्याख्यान के बारे में बतलाते हैं। तो आगे आचार्य भगवंत ने गाथा में कहा था, दुविहम तु भक्त पच्चक्षाणम सविचार मद अविचारम सविचार मणागाड़े मरणे परकमस् हवे। कि भक्त प्रत्याख्यान के 2 भेद, सविचार और अविचार। दुविहम तु भक्त पच्चक्षाणम, भक्त प्रत्याख्यान 2 प्रकार का है, सविचारम अविचारम। अब कहते हैं सविचार भक्त प्रत्याख्यान, देखो बता रहे सविचार भक्त प्रत्याख्यान सहसा मरण के उपस्थित ना होने पर पराक्रम अर्थात साहस और बल से युक्त साधुओं के होता है। ऐसे किसी और साधुओं की नहीं, जो साहस और बल से क्या है, बिल्कुल जिनके अंदर साहस होता है, वो होना चाहिए साहस, और साहस नहीं है तो क्या। भक्त प्रत्याख्यान मरण के 2 भेद सविचार और अविचार। विचरण या नाना गमन को विचार कहते हैं, विचार से सहित को सविचार कहते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि आगे कहे जाने वाले अरह लिंग आदि भेद सहित भक्त प्रत्याख्यान सविचार हैं, और उनसे जो रहित हैं वह अविचार हैं। सविचार प्रत्याख्यान किसके होता है? तो कहते हैं मरण सहसा उपस्थित ना हो, चिरकाल भाव हो, तो पराक्रम से उत्साह से सहित होता है, इसी से वह प्राप्त होता है। सहसा मरण उपस्थित होने पर पराक्रम से रहित अविचार भक्त प्रत्याख्यान होगा। देखो कोई साधु संत महाराज तपस्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, और शरीर जर्जर होते जा रहा है धीरे, फिर उनका अब उम्र आएगी तो आयु तो पूर्ण होगी, और जिसकी आयु पूर्ण होगी तो शरीर क्या होगा? साधु हो चाहे श्रावक हो, लेकिन उनकी तपस्या में कोई कमी नहीं आती है। ज्यों ज्यों उम्र बीतती जाती निजानुभूति गहराई, उनकी निज अनुभूति क्या होती है? बढ़ती चली जाती है, अपनी कम होती जाती है। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं
कि उनके सविचार मरण होता है, और जिनके सहसा मरण, जिसे कहते हैं अचानक। आप लोग नहीं कहते भैया वो तो अचानक कल तो अच्छे भले थे, उनको हार्ट अटैक आ गया और वो खत्म हो गए। अब जो कि सहसा मरण होना है, सहसा मतलब अचानक से, उनका अविचार मरण होगा। कौन सा मरण होगा? अविचार मरण। सहसा समझ गए ना? अचानक, जैसे किसी के अंदर से कोई अटैक आया, साधु संत महाराज भी, और क्या हो गए? देवलोक हो गए, समाधि हो गई, तो वो कहलाएगा अविचार। और जो तपस्या कर रहे हैं, जिनकी लंबी संलेखना, जैसे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की 6 महीने प्लस संलेखना चली थी ना, ज्ञान सागर जी महाराज की, और किसी की 6 सेकंड में ही हो जाए तो वो अविचार। अभी पहले यहाँ पे एक माता जी 32 उपवास की। हाँ, वही कहलाता है कि बहुत तपस्या करके शरीर को, काय को और कषाय को क्रश करना, लेकिन अचानक से हो जाए तो अविचार। तो उन दोनों में से किस भक्त प्रत्याख्यान का शास्त्र द्वारा कथन किया जाएगा? तो दोनों में से आचार्य भगवंत ने गाथा में बताया, सविचार भक्त पच्चखाणस सिणमो उवक्कमो होई तत्तया सुत्त पदाइम चत्तालम होन्तिणेयाइम। कि सविचार भक्त प्रत्याख्यान का उपक्रम अर्थात प्रारंभ होता है, पहले किसको कहेंगे? सविचार को। उस भक्त प्रत्याख्यान सूत्र में और पद 40 जानने योग्य, 40 के चीजों के माध्यम से सविचार भक्त प्रत्याख्यान को आचार्य भगवंत बतला रहे हैं। सविचार भक्त प्रत्याख्यान का व्याख्यान प्रारंभ होता है, उसमें 40 सूत्र पद हैं, मतलब ऐसे सूत्र दिए हैं जिनसे निश्चित रूप से क्या होता है? कल्याण। जैसे अपन नहीं कहते महाराज कोई जीवन जीने का सूत्र दे दो, तो कहा है दया धम्मो चारित्रम खलु धम्मो, दया ही धर्म है। अब जिसके जीवन में दया है तो इससे बड़ा कोई और सूत्र है क्या? करुणा दया से। जो दूसरे के प्रति दया और करुणा के भाव रखता है, याद रखना उसके कर्म जल्दी करते हैं और उसके साथ कभी भी कोई बुरा नहीं होता। कितने लोग दूसरों के प्रति दया भाव करके परेशानी समझ के उन्हें 25-50 हज़ार, लाख, 2 लाख रुपए दे देते हैं, और पर कोई अपने पैसे वापस नहीं देता। तो अपने दया के भाव हैं, लेकिन अपनी दया व्यर्थ नहीं गई। सामने वाले ने नहीं देने के भाव किए तो उसने अपने क्या बांध लिए? कर्म। लेकिन हमारा क्या गया? हमारे तो उल्टे कर्मों की ओर क्या हो गई? कोई बात नहीं भैया, ले जाने वाला ले जा। तो ऐसे 40 सूत्र दिए हैं। अरिहे लिंगे सिक्खा विनय समाधि अण्यद विहारे परिणामो वधि जहना सिद्धिया तय भावना होय। कि अर्ह अर्थात योग्य, अर्ह अर्थात योग्य, उस संलेखना उस समाधि के योग्य कौन है? अर्ह मतलब योग्यता, एबिलिटी, किसमें है और किसमें नहीं है। योग्य मतलब उसके अंदर एबिलिटी, योग्यता है या नहीं। लिंग अर्थात चिन्ह। लिंग क्या होना चाहिए? दिगंबर लिंग, चिन्ह। फिर शिक्षा, शास्त्र अध्ययन की विनय, शिक्षा उनकी क्या है? क्योंकि बिना शास्त्र का स्वाध्याय कुछ भी नहीं है, जिनवाणी का ज्ञान, तो परिणामों को कैसे संभालेंगे? कोई ना कोई तो चाहिए कि नहीं? ज्ञान। हाँ, और मन की एकाग्रता, मन की एकाग्रता भी क्या है? साधु की चर्चा चल रही है, मन की एकाग्रता क्या है? आवश्यक। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग जब भोजन बनावे और एक साथ भोजन के साथ 3-4 काम आ जावे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई 19-20 गड़बड़ होती है। तो भोजन बनाने में भी एकाग्रता आवश्यक है। यदि आप सब्जी बनार रहे हैं, बनारना बोलते हैं ना राजस्थान में, सब्जी बनाना, शोधना, और आप किससे बनारते हैं? चाकू आदि से, और आपका ध्यान इधर उधर हो जाए, बोले हमारी तो प्रैक्टिस है, उंगली क्या हो जाएगी? कट जाएगी, कोई जीव आ जाएगा, जीव मर जाएगा। कुछ भी लापरवाही करोगे तो कुछ ना कुछ हिंसा अवश्य होगी। इसलिए ध्यान तो उसमें भी देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता? बस
रोटी बनाते समय ध्यान किस में देना पड़ता, और दूसरी चीज में दोगे तो रोटी क्या होगी। बस इसीलिए जब गृहस्थी में इतना ध्यान देना जरूरी होता है तो निश्चित रूप से संलेखना और समाधि को धारण करते हैं तो उसमें भी ध्यान रखना क्या होता है। और ध्यान कब होगा, मन एकाग्र होगा। तो मन को एकाग्र करना क्या है, आवश्यक। अनियत क्षेत्र में विहार, और अनियत मतलब जो नियत ना हो, फिक्स ना हो, वहाँ विहार। जैसे कि किशनगढ़ आ गए और कहा कि भैया कहाँ जाना है, बोले हम तो नशीराबाद जाएंगे, फिक्स है, ऐसा नहीं होता। अनियत विहार होता है साधु का, कहीं भी जा सकते हैं। बताओ आप, कहीं पर भी उनकी, इसलिए कभी ये मत सोचना कि साधु कहाँ जाने वाले हैं। अरे साधु का मन है, यहाँ पे लोग आगवानी के लिए तैयार हैं, मालूम चला कि वहाँ से निकल गए आचार्यश्री, समझ रहे हो। आज आचार्यश्री को देख रहे हैं हम लोग, अरे आचार्यश्री की तपस्या ऐसी, आचार्यश्री ऐसे, आचार्यश्री भगवान। उन दिनों को याद करो जब आचार्यश्री हजारों किलोमीटर विहार करते थे। उस समय की बात आप उस समय में देखोगे तो लोग यहाँ खड़े हैं आगवानी करने के लिए। कई बार तो लोग रास्ता में बंद, ऐसे जहाँ से 3 रास्ते निकलते थे तो चौराहे पे खड़े हो जाएंगे, 2 रास्ते ब्लॉक कर देंगे, बोले हमारा तो यही रास्ता खुला रहने देंगे। तो भी आचार्यश्री पता चला इससे गए, टेकरी पे चढ़ के निकल गए, पहाड़ पे चढ़ के निकल गए, खेतों में से निकल गए, जंगलों में से निकल गए। बताओ, सोचने की बात है। लोग सोच रहे अरे आज तो आहार होंगे, आहार होंगे, आहार होंगे, आहार के लिए खड़े हुए। आचार्यश्री का आज क्या है, उपवास। पता जब टलता है। ये है संतों की साधना। यहाँ चौका लगा हुआ है, चौका लगाने वाला लगाते रह गए, आगे चले गए। आगे चले गए। ये है, इसीलिए कहते हैं कि निर्ग्रंथों की तपस्या, साधुओं की तपस्या। कई बार बताया बस भाई, चौका यहाँ लगा रहे हैं रास्ते में, यहाँ पता चला आगे निकल गए। कोई कहता बड़ा चौका, आगे थोड़ी चौका। फिर वहाँ से पड़गाला हो, फिर वहाँ से पड़क के आ गए। कहने का मतलब और क्या, लोग यहाँ व्यवस्था करी कि भैया आचार्यश्री यहाँ रुक जाएंगे, आज अच्छा कमरा है, स्कूल है, सब है। पता चला 2 किलोमीटर जाके जंगल में, खेतों में रुक गए, जहाँ पे बड़े बड़े वो लकड़ी के क्या होते हैं, ठूंठ टाइप के। बताओ, वहाँ खेत में एक तख्ता डल गया, वहाँ रुके हैं, संग रुका हुआ है। बताओ, तपस्या है। नहीं तो ऐसे सोचे तो फिर तो व्यवस्थाएं, तो फिर श्रावक इतने हैं, हर जगह बना दें। श्रावक कम थोड़ी हैं, आज के समय में इतने हैं कि पता चला आचार्यश्री यहाँ रुकने वाले हैं तो महल खड़ा कर दें। वो तो लकड़ी का हाथों हाथ, आजकल लकड़ी के नहीं बन जाते घर। बताओ, लेकिन वही कहते अनियत, जिनका कोई भी नियत विहार क्षेत्र नहीं है। तो संलेखना के लिए भी अनियत विहार क्या होता है, जरूरी। किसी ने पूछा कि महाराज एक जगह रुक करके साधना क्यों नहीं करते, विहार क्यों करते, तो उन्होंने कहा एक जगह रुकेंगे तो श्रावकों से क्या हो जाएगा, राग हो जाएगा। और श्रावकों को भी एक महाराज जी से क्या हो जाएगा, राग हो जाएगा। और जो कि वीतरागता के मुनि मार्ग में क्या है, एक बहुत बड़ा कांटा। इसलिए किसी से राग नहीं। हम ये सोचते हैं कि यार भैया महाराज जी तो हमसे बहुत अच्छे से बोले, माता जी तो हमें खूब आशीर्वाद दिए, महाराज जी तो खूब आशीर्वाद दिए। माता जी कहाँ रुकते हैं, बस बिहार करते हैं, बस यही है। सब कहते हैं माता जी को जानना कहाँ जो रोज इतना बिहार करते हैं ऐसे सर्दी में। कहाँ नहीं जाना, पूरे भारत में एक ऐसा मंदिर नहीं रह जाएगा जहाँ के दर्शन, हर जगह के दर्शन करने हैं। सब में शिखर जी जाना है, बिहार में जाना है, झारखंड हो, यूपी हो, सब जगह के जिन मंदिरों के सर्दी में जब नई माता जी यहाँ पे 4 माता जी की दीक्षा हुई नारेली में, ऐसी सर्दी में महावीर जी ले गए उनको, बस कर दिया। यही क्या है, यही कहलाती है संतों की तपस्या। हाँ, माता जी अभी पकाना। माता जी बने, आप इनको कहाँ इतना ऐसे ऐसे तो पक्के होंगे। इसीलिए कहते हैं विहार कैसा होना चाहिए, अनियत। फिर कह रहे परिणाम, परिणाम भी कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सरल सहज। मुनिराज के लिए कहा कि बालक के समान, वो बालक के सामने किसकी तरह बन जाएंगे, बालक के जैसे। और ज्ञानवान वृद्ध के सामने कैसे बन जाएंगे, ज्ञानवान। और भोले वाले, सोचने की बात है, लोगों को पहले ऐसे डर लगता था, हार देने में कांपते थे, कैसे देंगे। और जब आचार्यश्री मुस्कुरा देते हैं तो अरे
हाथ पकड़ पकड़ के, महाराज जी तो आजकल तो बच्चे दे देते लेना ही है, हाथ पकड़ के दे देते हैं हार। बताओ माता जी महाराज जी, इतना सरल सहज वो हार बच्चे लेना ही पड़ेगा। बताओ, तो ये क्या कहलाती है? परिणामों की सरलता, परिग्रह त्याग, और किसी भी प्रकार का रंच मात्र परिग्रह। परिग्रह अर्थात मन में परिग्रह की भावना। 14 प्रकार के बहिरंग और 14 प्रकार के अंतरंग और 10 प्रकार के बहिरंग। तो बहिरंग का तो त्याग है, साथ में अंतरंग का भी। अंतरंग में ये भावना नहीं होती उनकी कि मुझे रंच मात्र की क्या हो जावे प्राप्ति है। होती है क्या? नहीं होती। एक बार आचार्य श्री के पास किन्हीं महाराज ने कहा या श्रावक ने कहा कि आचार्य श्री जी ये दूसरी पेंसिल ले लीजिए। आचार्य श्री के पास इतनी छोटी सी पेंसिल थी, वो छील छील के छोटी सी हो जाती ना। तो उन्होंने कहा मुझे तो नहीं चाहिए, मेरा तो इससे लेखन कार्य हो रहा है। बोले आचार्य श्री ये छोटी हो गई तो क्या हुआ, इतनी सी जब तक पड़ती है जब तक उसको काम में लेते हैं। हरिका विज्ञान मती माता जी न कभी कॉपी न डायरी किसी में नहीं लिखेंगी, या तो स्लेट पर लिखेंगी या जो वेस्टेज पेपर होते हैं फोटो कॉपी के उनके यहाँ से लिखेंगे, बिल्कुल टॉप से लेकर के कहाँ तक, लास्ट तक, ताकि किसी भी प्रकार की व्यर्थ की हानि न हो। अब बताओ, और जबकि आज के समय में हम लोग पढ़ते हैं तो 50 पेज भरे, पीछे के 10-25 पेज कॉपी खाली नहीं रह जाती, उसको क्या करते हैं, फेंक देते। पेंसिल आदि हो गई, उसका यूज नहीं करते, दिखाई नहीं जाता। पहले तो क्या करते थे, हम पेन लेते थे और पेन की स्याही खत्म होती थी, उसमें क्या डाल देते थे, स्याही। लेकिन अब पेन को ही क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं और नया पेन ले लेते हैं, उसमें स्याही वो अलग वाली स्याही आती है, इंक भी आती है, पेन में स्याही आती है, उनमें नहीं। देखो कुछ पेनों में आती है, कुछ पेनों में नहीं आती। तो अब उसको हमने फेंक दिया, तो ये क्या कहलाता है, अनर्थ दंड। समझ गए? अनर्थ दंड की परिभाषा आ गई समझ में? आपको मालूम है जैन व्यक्ति बहुत समझदार होता है। पहले पानी का छन्ना बनाता था, पानी का छन्ना फट जाता था तो उसके छोटे छोटे कपड़े बना करके भोजन आदि के काम में ले लेता था। फिर वो भोजन के भी काम के नहीं रहते थे तो उसको किस में ले लेते थे, पोंछे में ले लेते हैं, रसोई के पोंछे में, काम में, इनमें लेते थे। पर उसको फेंकते नहीं थे। फेंकते थे क्या? नहीं। हर चीज़ का हम क्या करना जानते हैं, सदुपयोग करना जानते हैं। पेपर के अर्थ में नहीं फेंकते थे। पहले चूल्हे जलते थे तो उसमें वेस्टेज पेपर, वेस्टेज कपड़े अपड़े सब जला देते थे। अब आप जिस गली से गुजरो वहाँ देखो तो वहाँ कचरा पड़ा है, वहाँ देखो तो वहाँ पन्नियों की थैली, वहाँ देखो तो वहाँ पन्नी, प्लास्टिक और तरह तरह के, कहीं पर बच्चों के वो क्या होते हैं, वो गंदगी डली रहती है। गायें आती हैं, उनको मुंह लगाती हैं, निश्चित रूप से अपन को उसका क्या मिलता है, पाप मिलता है। गाय हमें दूध देती है और यदि वो वहाँ जाता है, और याद रखो वो अपन क्या करते हैं, फिर कितना पाप लगता है। इसीलिए जब एक व्यवस्था है कि उसको डस्टबिन में डालना है और डस्टबिन में डल करके वो कचरा स्थान जहाँ होता है वहाँ चला जाएगा, और हम डस्टबिन में कहाँ डालेंगे। आज भी डस्टबिन करके एक कट्टे के अंदर में बच्चे को बांध के पटके हो इसीलिए कहते हैं कि सबसे बड़ा पाप क्या है, यही है। हाँ होता है ऐसा, कई लोग, हाँ इसीलिए ये। तो अब परिग्रह त्याग के बाद शुभ परिणामों की श्रेणी पर आरोहण एवं अभ्यास। अंतिम यहाँ पर ये वाला इसमें बता रहा है, इस वाली गाथा में, कि शुभ परिणामों की श्रेणी पर आरोहण अभ्यास। आरोहण का मतलब होता है उत्तरोत्तर, कि शुभ परिणामों की क्या होते जाना, बढ़ते जाना कि घटते जाना, बढ़ते जाना। तब जाकर के किसकी प्राप्ति होती है, इसकी समाधि मरण की प्राप्ति होती है। इसीलिए यहाँ पर बताया, अरह का अर्थ है योग,
सविचार भक्त प्रत्याख्यान के यह योग्य है या नहीं है। ये प्रथम है कि ये मुनि भक्त प्रत्याख्यान मरण करने के योग्य हैं या नहीं। ये एबिलिटी सबसे पहले ये देखी जाती है, आपको कितना नॉलेज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ये देखा जाएगा आपके पास डिग्री है कि नहीं, एमए किया, बीएड किया तो आप टीचिंग का क्या कर सकते हो भाई, फॉर्म भर सकते हो। नॉलेज अकेले से कुछ नहीं होता। बताओ, महिलाओं को कोई कहते बहुत सुंदर मेहंदी लगाना जानती हैं, बहुत सुंदर मेहंदी लगाना आती है, डिप्लोमा कहाँ है? हर चीज़ का क्या चाहिए, कागज प्रमाण पत्र। आप कहते भैया हम तो इस साल से, हमारे परिवार के लोग 500 साल से रह रहे हैं, पेपर्स कहाँ हैं? यदि पेपर्स नहीं है तो बोल देंगे क्या है ये, तो इनलीगल है, पेपर बनवाओ आप। समझ गए? तो हर चीज़ का क्या चाहिए, प्रमाण, योग्यता, एबिलिटी। तो वो योग्यता ही क्या क्या बतलाती है, बतलाती है कि ये संलेखना समाधि लेने के योग्य है। फिर कह रहे हैं कि लिंग आदि कर्ता होने पर ही होते हैं, इसीलिए लिंग शिक्षा आदि के पहले गाथा में अरि से योग्य का निर्देश किया। भक्त प्रत्याख्यान क्रिया के अंगभूत शिक्षा आदि के योग्य परिकर दिखलाने के लिए लिंग का ग्रहण किया, क्योंकि साधन सामग्री जुटा लेने पर कर्ता लोक में क्रिया के साधना के उद्योग करता है। घट बनाने में लगे कुंभकार सामग्री साधन कर लेने पर ही कमर कसकर देखे जाते हैं। आप देखना, कभी भी कोई कुम्हार होगा तो वो पहले सब सामान रख लेगा, वो मिट्टी रख लेगा, एक जगह पानी रख लेगा, वो घुमाने वाला चक्र रख लेगा, घुमाने के लिए एक डंडा रख लेगा, एक धागा रख लेगा। फिर जब सही है सब तैयार, अपनी गद्दी अद्दी लगा के फिर बैठेगा, फिर ऐसी कमर कसेगा कि भाई साहब अब बिल्कुल मैं 100 मटके बना करके ही उठूंगा। ऐसा नहीं कि सामान तो रखा नहीं, बोले मैं तो 100 मटके बनाने बैठूंगा, फिर पानी खत्म, फिर मिट्टी खत्म, फिर कोई चीज़ खत्म। तो पहले सब चीज़ क्या करनी पड़ती है, तो पहले संलेखना के पहले क्या करना पड़ता है, सब योग्यताएं क्या करना पड़ती हैं, जुटानी पड़ती हैं। कि ऐसे ही संलेखना समाधि मनन होता है। कभी आप देखना, जिनकी दीक्षा होती है उनसे पूछना कि दीक्षा के पहले कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं दीक्षा के लिए। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास जब विद्याधर जी पहुँचे तब उन्होंने भी ये नहीं सोचा था कि मुझे इतनी जल्दी दीक्षा मिल जाएगी। उनकी जितनी परीक्षा हुई, संभावना शायद उतनी परीक्षा किसी अन्य की। कोई देखते थे उनको, 3 दिन बिना अन्न और बिना जल के पहुँचे थे और छत के ऊपर सोए थे खड़े खड़े। और किस अवस्था में, जिस अवस्था में आज के हमारे समय के लोग एरोप्लेनों में घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं। बताओ, और कौन थे मालूम आपको? ऐसा नहीं था, उनके भी परिवार में बहुत अच्छे से रहते थे। मल्लप्पा जी 3 बेटे थे, बहुत सुंदर था उनका घर भी, और अच्छे राजाशाही जैसे रखते थे उनको। और सबसे ज़्यादा अत्यधिक प्रेम किसको करती थी उनके माता पिता और भैया लोग? विद्याधर। वो क्या निकले, कोई घर में रहना ही नहीं चाहता था। सब बने उनके, दोनों माता पिता, बहनों ने भी व्रत लिया, और भाई तो चारों के चारों आज वर्तमान में देख लो, ये सोच लो, है कहीं कि 4 के 4 भाई मुनि बन गए? बताओ, 4 के 4 ने शादी कर ली ये तो सुना है, लेकिन 4 के 4 ने ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के मुनि पद को धारण कर लिया। ये सोचो, नहीं वर्तमान में आप देखोगे किसी के 5 भाई हैं तो 5 के 5 ने शादी कर ली, ऐसे 1000 उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन 4 के 4 दीक्षा ले लें, ऐसे उदाहरण आपको देखने को अन्य नहीं मिलेंगे। बस इसीलिए कहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है, मैंने एक दिन मन में सोचा कि सबसे ज़्यादा पुण्यवान जो जीव थे वो एक ही घर में जन्म ले लिए सब। बस एक का पुण्य इतना तेज रहा कि उसने अन्य दीपक को, कहते हैं दीप से दीप, बस यही हुआ। एक के कारण सब, और सब नहीं अपितु पूरा विश्व रोशन हुआ। इसीलिए हाँ, इसीलिए कहते हैं ज्ञान के बिना विनय नहीं किए जा सकते, इसलिए पहले शिक्षा। आज आचार्य विद्यासागर जी महाराज से जब किसी ने पूछा कि आपके जो गुरुजी थे
उन्होंने आपके लिए क्या किया, क्या दिया? आपको कुछ दिया होगा। विनीत सागर जी महाराज ने पूछा था कुंडलपुर में, आपको तो कुछ दिया होगा। बोले हमने तो गुरु जी के पास संयम के अलावा, कभी चारित्र के अलावा कुछ मांगा नहीं। बोले हमें क्या मतलब उन्होंने इतने अच्छे, वो वीडियो आप सुनोगे तो उन्होंने कहा हमने अपने गुरु से मांगा तो क्या मांगा। अब सोचो कि हमें क्या क्या चाहिए, संयम चाहिए। अभी एक बहुत अच्छी बात बताऊं, अपन को तो ये मालूम ही नहीं है कि आचार्य श्री के नियम कितने हैं। 2, 5, 10 मालूम, चटाई पे नहीं सोते, वो बाहर थूकते नहीं हैं, आसन नहीं लेते, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते। और आपको मालूम है कितने नियम हैं? हजारों नियम होंगे, हजारों, जो हमारे लिए मालूम नहीं है। सोचो, विचार करो कि इतना बड़ा 50 साल 55 साल कम टाइम है, सिर उठा करके देखते नहीं हैं, किसी से ज़्यादा बातें करते नहीं हैं, किसी तो हमेशा जमीन पे छोटे जीवों भी भगवान चलाते हैं। हाँ, बताओ, बस कभी कभी इतने बुजुर्ग हो गए उसके बाद भी कभी ये नहीं है कि चर्या में 19-20 रहा हो, या कभी ठंडी रही, गर्मी रही, इतना बड़ा संग रहा, कोई वो नहीं कि भैया संग है तो संग की भी चिंताएं। घर में यदि 4 लोग होते हैं तो मुखिया को कितनी टेंशन होती है, पूछो। और यहाँ पर तो इतना बड़ा संग, जहाँ एक से बढ़ के एक साधु महाराज होते हैं, साध्वियाँ होती हैं, ऐसा थोड़ी होता है। अब बताओ, फिर भी उसको क्या करते हैं, सहज रूप से। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का जो सपना था वो तो आचार्य श्री ने साकार, गुरुकुल तो बनाया है। देखो भाई, ये तो कहना पड़ेगा, गुरुकुल बनाया है। और ऐसा गुरुकुल बनाया है कि आज अगर दीक्षा दे ना तो 1000 ब्रह्मचारी बैठे हैं। अरे ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणियाँ, और यदि गृहस्थों को दीक्षा दे दी जाए तो गिनती नहीं है। तैयार हो जाए। चलो आज इतना ही पढ़ेंगे। जिनवाणी स्तुति। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में महाविलंब धरें। जय बोलिए आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय।